बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन महरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। तो ऑनलाइन नहीं है अभी और टाइम जो हो रहा है तकरीबन 3:30 और जुम्मे का दिन है। नमाज़ वगैरह तो फ्री हो चुके हैं। अब जो जा रहे हैं उसके पास जा रहे हैं, क्या नाम है, हमारे येंगो की फ्लीट के पास, क्योंकि कल मुझे कॉल आई और वो बोलते हैं कि भाईजान आप राइड्स नहीं ले रहे। मैंने भाईजान आप होश में नहीं है शायद, मैं येंगो पे ही काम करता हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि आप मैंने बोला उनसे भाई ये नंबर नहीं है जिससे आप मैसेज कर रहे हैं, वो नंबर दूसरा है। तो मुझे बोलते हैं आप वो नंबर सेंड करें। फिर मैंने उनको वो वाला नंबर सेंड किया तो मुझे बोलते हैं कि आप कल ऑफिस आए। मैं खुश हो गया, मैंने सोचा यार बड़ी मज़े की बात है, अगर कल ऑफिस बुला रहा है तो क्या वजह होगी। मैंने पूछा क्यों भाई आप मेरी गाड़ी कंफर्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बोलते हैं नहीं कंफर्ट में नहीं कह रहा, आपका प्रो लेवल बढ़ा रहा हूँ। सो चलते चेक करते हैं कि हमारा प्रो लेवल कितना बढ़ता है, क्या हिसाब किताब होता है। मुझे लगा था ये ऑटोमेटिक बढ़ता है, लेकिन अब पता चला कि शायद ये कंपनी वाले फ्लीट पर बुला के फिर लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला आप गाड़ी में आइएगा, तो अब गाड़ी में जा रहे हैं। नमाज से फ्री होगा पहले वहाँ जाते हैं। और जिन भाइयों को नहीं पता कि फ़्लीट क्या होती है, तो फ़्लीट वो होती है फ्रेंचाइज़, जहाँ से आपकी येंगो की आईडी बनती है। एंड्राइव बाइक के पे तो आप डायरेक्ट घर बैठे बना लेते हैं, लेकिन येंगो के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है, फ़्लीट किसी फ्रेंचाइज़ में जाना पड़ता है, तब जाके आपकी वो आईडी अप्रूव करता है। बाकी बारिशें चली गई, समंदर ख़त्म नहीं हुआ, दरिया के दरिया बने हुए हैं यहाँ पे, चेक करें। बारिश को ख़त्म हुए हुए भी अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन ये पानी वाला सीन स्टिल खड़ा हुआ है। जी तो आया हूँ, भाई साहब है ही नहीं, कॉल का वेट कर रहा हूँ, ये फ्लीट है। तो वॉइस अब्दुल्ला भाई है नहीं और ये भाई बोल रहे हैं आप अब्दुल्ला भाई को कॉल करें। मैं कॉल कर रहा हूँ तो रिप्लाई कोई आ नहीं रहा उनका। टाइम हमारा जा रहा है, अगर वो आते हैं 10 मिनट तक 5 मिनट तक वेट करते हैं, इसी दौरान कोई राइड मिल गई तो राइड पकड़ के हम निकल जाएंगे, दोबारा फिर आ जाएंगे। जी तो वॉइस अब्दुल्ला भाई तो नहीं मिले, टाइम ऑलमोस्ट 3:45 हो चुके हैं। मैं लॉन्ग राइड का ऑफ़र कर रहा था बट एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, अभी एक राइड मिली है। जी तो आगे गाड़ी में चेक करें, 1.2 किलोमीटर का पिकअप है और ड्रॉप ऑफ भी है। औरंगी टाउन रोड है, लेकिन ये क्लियर रोड की साइड ही जाना है, कहीं हमें घुमाना फिराना नहीं है। सो बस चलते हैं, 6 किलोमीटर की राइड है, स्मार्ट फेयर बन जाएगा। पिक करके इनको ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। कस्टमर से पहले कंफर्म कर लिया है, वो वेट कर रहे हैं। जी तो आगे अराइव कर दिए, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर, गाड़ी जी रनिंग में शो करना भूल गया था 67, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पिकअप था इनका, तो 66-67 के हिसाब से चेक कर लें। जी तो बॉयज़ और नवाज़ीन हजरात, राइड हमारी अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट भाई 5 से 6 किलोमीटर की राइड थी और अर्निंग हमारी जो हो चुकी है 500। काम बन रहा है जिस तरह बताया हमारे अजीज़ हमने, आप इस तरीके से करो आपको येंगो से ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन राइड्स मिलने में टाइम बहुत लग रहा है। ऑलमोस्ट समझे सेम ही हिसाब बन जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो यूँ कि हम जब तक यहाँ राइडें ढूंढ के करेंगे, इतनी देर में येंगो में कंटिन्यूसली राइड्स देता रहता है। अभी मैंने ऑन किया हुआ है, बाइकें भी ऑन किया हुआ है, 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, और ये एंड्राइव भी ऑन किया हुआ है। इसमें भी कुछ इस तरीके की ही सूरत हाल है, 4 से 5 किलोमीटर दूर। देखते हैं, अच्छी सी स्मार्ट राइड करेंगे इसी तरह, ताकि हमारी गाड़ी कम चले, फ्यूल कम लगे और अर्निंग ज़्यादा हो सके। तो बॉयज़ और नवाज़ीन हजरात, एक और राइड आई है, ऑफ़र कर रहा हूँ मैं इसको। करीब से ही पिक करना है और लेके जाना है। अरे डिक्लाइन कर दी, दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं। तकरीबन 14 किलोमीटर की राइड है, मैं इनको ऑफ़र कर रहा हूँ 730, और अगर ये येंगो होता तकरीबन 500-600 की राइड ये बनती। उठा ले उठा ले उठा ले, कुछ नहीं होता, उठा ले। चलें, ये ख्वाहिश चलती रही। जी तो बॉयज़ ऑफ़र कम कर दी हमने, 730 ने, हमने बोला तुम 700 रुपया दो, लेकिन तुम दो 14 किलोमीटर 700 रुपये 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ही मेरे ख्याल में बनेगा। उठा ले उठा ले उठा ले, गरीब इंसान उठा ले, उठा ली। बाइक पकड़ने में कामयाब हो गए इन ड्राइव पे। चलें, पहले इनसे कंफर्म करता हूँ, नंबर लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, क्योंकि इन ड्राइव की सबसे घटिया पॉलिसी जो है ना, वो कॉन्टैक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर को नहीं कर सकते। इनसे कंफर्म होता है तो फिर चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन में शो कराया तो कितनी है, उसके लिए मुझे शायद पहले इसको एंड करना पड़ेगा। हाँ, पहले इसको एंड करना पड़ेगा, एड स्टॉप से भी काम नहीं बनेगा। ये ख़त्म हो गई राइड कंप्लीट हमारी, और इसको करते हैं क्रॉस और अब निकालते हैं लोकेशन। पिकअप पॉइंट जो है इनका ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के करीब ही है। तो चलते हैं, पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो वॉइस कंफर्म हो गया कस्टमर से, वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने बोला पिकअप लोकेशन भी ओके है, आप आ जाएं। सो अब चलते हैं, इनको पिक करते हैं, वहाँ से चेक करते हैं कितना डिस्टेंस दिखा रहा है और
फेयर आपके सामने मैंने शो करा दिया, 14 किलोमीटर के 700 रुपये। तो ये काम बेहतरीन हो जाएगा। फिर वहाँ से कोई अच्छी सी राइड पकड़ लेंगे, करेंगे माई एरिया के अंदर ही। कोशिश यही है ताकि हम यंगो का माई एरिया नहीं, आज इन ड्राइव के माई एरिया में काम करके चेक करेंगे कितनी हमारी बचत होती है जी। तो गाइस और नवाज़ीन और हजरात, अब लोग बोलते हैं कि गाड़ी आप चेंज करें, कैसे चेंज करें, आप चेक करें। अब मैरान है तो ये जा सक रही है गलियों के अंदर भी। अगर बड़ी गाड़ी होती तो जा सकती, नहीं जा सकती। अब हमें बराबर वाली गली में जाना है तो यहाँ से नहीं जा सकती, चाहे वो मैरान ही क्यों ना हो। बस वो अगली गली में जाना है तो रास्ता गाड़ी के लिए आगे से कोई हो, रोड से गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, ये गली के अंदर सीधे हाथ पे आगे जी। तो बॉइस कौन कहता है मैरान तंग गलियों में नहीं जा सकती? चेक करें, जहाँ बाइक जा सकती है वहाँ मैरान लाजमी जा सकती है। करोला जा सकती है? नहीं जा सकती है। अल्टो शल्टो भी मेरे ख्याल में चली जाए, लेकिन मैरान का ये फ़ायदा है कि कहीं भी आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन मैं चेक करता हूँ गलियाँ अच्छी हो, रोड्स अच्छी हो। अभी राइड अच्छी थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा चिक चिक पे नहीं करी। मैंने कस्टमर कंफर्म भी हो गया है, फेयर भी अच्छा है, तो उनको चुप करके ले जाते हैं। सो बस आ गए। अब आगे से हमें ये राइड लेना है और इनकी डेस्टिनेशन आ जाएगी। सो बस आ गए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो कोई बात हो गई कस्टमर से, वो बोल रहे हैं कि आप आगे आ जाए। मैंने बोला आगे बाइकें खड़ी है या फिर आप इन बाइकों को हटाएं तो मैं आगे आ जाता। तो बोल रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ, आके बाइक हटाया तो आगे से आगे पिक कर लें। सो मेन मफहूम यही है बात का, मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब इतना सा डिस्टेंस कितना था, जस्ट दो सेकंड का भी नहीं है, तकरीबन 2 मिनट भी नहीं। सामने से बस इधर आना है, जो रिक्शा खड़ा हुआ है, जो बाइक खड़े हैं, शायद इतना डिस्टेंस है बस अब क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं। अब मैं ड्रॉप ऑफ आपको शो करा देता हूँ। आई एम हियर तो कर दूँ, आई एम हियर हो गया। अब आपको ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ, जो इनका ड्रॉप ऑफ है तकरीबन कोई 14 किलोमीटर। बाइक भी आ गई है पीछे। गाइस क्या किया जाए, आप बताएं, रास्ता ही नहीं। तो वो आ गए थे, लेकिन भाई जिनकी गाड़ी थी वो खुद से ही अपनी गाड़ी हटा रहे हैं। सो बस चलते हैं, पिक करके ड्रॉप करते हैं। पीछे ट्रैफिक अलग जाम हो गया, चेक करें। एक बाइक थी वो चली गई, अब 2 बाइकें और मज़ीद आ गई। क्या किया जाए ऐसे कस्टमर का, आप क्या बोलते हैं नवाज़ीन व हज़रात, आप बताएं। ये देखें फिर बंद हो गई, अब कैसे निकलूँ मैं यार, क्या बंदे हैं यार ये। तो फिर से दोबारा बुला रहा हूँ भाई को, भाई ये चेक करें, रास्ता ही नहीं, कैसे आऊँ? बोलते आ जाए आ जाए आ जाए। अब आए, हटाएं, वो बाइक भी हटवाई थी, अब ये बाइक भी हटवाएंगे इनसे, काम तो इनसे लेंगे। भाई बाइक तो उन्होंने साइड कर दी, लेकिन मसला अब रिक्शे का आ गया। अब आगे रिक्शा है, बोलते अब मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी यहाँ से भी निकल जाएगी और वहाँ से भी निकल जाएगी। यार ये बड़ा बैड सीन है, नहीं जा सकती भाई, मैरान नहीं जा सकती। मैं गलत था भाई। हाँ निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जगह तो यहाँ भी बहुत है, बस ठीक हो गया जी। तो गाइस हुल्ले हुल्ले करके फाइनली हम पहुँच चुके हैं। यही सीन है, मैं जस्ट आपको यही कहता हूँ, औरंगी टाउन आना ना मसला नहीं, आ जाओ, राइड नहीं उठाओ। यहाँ से राइड उठाना इतना मसला होता है कि गलियों के अंदर से ये समझते जैसे कि बाइक आ रही है, भाई गाड़ी आ रही है। अब आ गए तो पिक करके ड्रॉप करते हैं। एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस राइड का मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये बॉयज़, आपके भाई ने अलहमदिल्ला ये सेकंड राइड कर दी है कंप्लीट। कितने में करी? 700 में। नो मैन, बिकॉज ये हमें 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके आए थे। सो हमने इनसे टोटल लिए है, ये हो गए 300 और ये हो गए 500 टोटल। जी तो बॉयज़ ये हो गए हमारी आज की 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर के 800 रुपये की अर्निंग। सो इसको करते हैं साइड पे। यही यंगो होता तो बात तो सच है, अगर यंगो होता तो मैक्सिमम ये 600 650 की राइड देता हमें। यो 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 ऐसे करके हमने कंप्लीट कर दी है। टोटल हमारी अब तक की कैश कलेक्शन हो चुकी है 1300 रुपया। और जो गाड़ी हमारी अब तक चल चुकी है ऑलमोस्ट कोई 20 किलोमीटर। 1 किलो आप गैस के अलग कर दे, 100 रुपीज़ आप कमीशन अलग कर दे, 1000 रुपये अब तक हमारी अर्निंग हो चुकी है। बाकी ये चेक करें, इनकी डेस्टिनेशन से ये 1 किलोमीटर आगे लेकर आए, तो इनसे मैंने ये कहा आप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, चार्जेस अलग होंगे। तो मुझे बोलते हैं नहीं, अपना हर बार यही हर कस्टमर ड्राइवर करता है। अब देखें यहाँ लोकेशन थी इनकी, अब इतना ये घुमा के हमें अंदर की तरफ लेकर आए। सो अब हिसाब लगा लें, तो 1 किलोमीटर का हमने इनसे चार्ज किया 100 रुपीज़। यो बाकी वेट कर रहे हैं अब दूसरी राइड का। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 5:30, और मेरे ख्याल में कोई 4 पौने 4 बजे हमने स्टार्ट किया था। 1.5 घंटे तक हमारी ये बचत है। और अभी मसला ये है कि राइड आ रही है दूर दूर से, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। बाइक का तो शो ही कुछ नहीं कर रहा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि ये एरिया हमारे यंगो के माई एरिया में आता है, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई हम छोटी सी राइड यहाँ पे पकड़ सकते हैं यंगो से। अगर पीक में आए तो हम बड़ी राइड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ कराची, सरजानी और ये पूरा एरिया जो है ना आसपास का, यहाँ पीक लगता है शाम के टाइम पे, लाजमी लगता है।
ये देखे खाली सन्नाटे पड़े हैं बाइक यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं। इन ड्राइव फिर भी दे रहा है लेकिन उसका भी दूर दूर से ही आ रही है। वेट करते देखते अब कितनी देर में हमें राइड मिलती है, नहीं तो नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ से फ्री हो जाएंगे, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। जी तो नवाज़ीनो हजरात, अब हम बैठे हुए सरजानी में। एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक्सपीरियंस सही था। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जहाँ भी वो रोड मसला आ रहा था, बाइक आ रही थी या कोई भी चीज़ आ रही थी, मैं भाई जो साथ बैठे थे उनको बोलता था आप जाके इसको क्लियर करें तो ही मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि उनके कहने पे ही हम आ गए हैं। तो गली में टर्निंग दौरान एक खड्डा आ गया, खुला गटर, और मोड़नी भी यूँ है, तो मेहरान थी तो निकल गई, वो तो मसला नहीं था। लेकिन फिर उनको मैंने बोला आप उतर के मुझे बताया कि टच तो नहीं हो रही। उनकी फैमिली यहाँ से चेक करके मुझे बता रही थी। एक बैड सीन ये हुआ कि हमारा जो पीछे वाला शीशा है, ये वाला, अब ये इस तरीके का था, तो इन्होंने पूरा रास्ता अपना यूँ हाथ इसके ऊपर रख के आए। अब नीचे मोटर लगी हुई है, इनको समझाया भी कि मोटर लगी हुई है, मेरी मोटर ख़राब हो सकती है, बट ये समझे नहीं। तो हम इज्जत से अपना शीशे को ऊपर कर देते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ उसको लॉक कर देता हूँ इतना ऊपर करके। ये देखें, अब कोई हाथ रख ही नहीं सकता, और हवा आती रहती है, जैसे कि ये चेक करें ऊपर हुआ हुआ है, यहाँ कोई हाथ नहीं रख सकता। जी तो गाइस कोशिशें जारी हैं, यहाँ से भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये वाली राइड भी अच्छी थी, और एक यहाँ से भी ऑफ़र कर रहा था, वो तकरीबन नाज़ाबाद 2 नंबर पे जाना था, या न्यू कराची से, नॉर्थ कराची से उठा के। उठ जा उठ जा, नहीं उठती तो तब तक हम नमाज़ पढ़ लेंगे। मस्जिद ये शायद शो नहीं हो रही होगी, यहाँ से शो कर रहा हूँ ये, इसलिए गाड़ी को अच्छी जगह पार्क किया है कि अगर राइड उठ जाती है तो नया नाज़माबाद में जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, नहीं तो ये अपनी नमाज़ पढ़ के हम टाइम से फारिग हो जाएँ। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। ओह माय गॉड, एक आखिरी ऑफ़र मार देते हैं, अगर तो एक्सेप्ट कर लेता है गुड है, और कैंसिल कहाँ हो गई। जी तो नवाज़ीन हज़रात, अभी गाड़ी ऑन की थी कि मैं विंडोज़ ऊपर नमाज़ पढ़ लूँ, कि इतने में एक राइड को हमने ऑफ़र की, उसने एक्सेप्ट कर ली। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का फेयर है, 540 रुपये, लेकिन पिकअप दूर है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की हमें पड़ जाएगी। 4 किलोमीटर समथिंग इनका पिकअप है। आ नहीं रहा मेरा, अच्छा वर्ल्ड सिटी पाएगा, सॉरी, ये चेक करें। 4.4 किलोमीटर पिकअप और 5 किलोमीटर समथिंग ड्रॉप ऑफ, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की राइड पड़ने वाली है। सो पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं कि भाई 15 मिनट का टाइम दिखा रहा है, हमें 20 मिनट या 25 मिनट भी लग सकते हैं, आप वेट करेंगे तो मैं आ रहा हूँ। ओके करेंगे तो चले जाएंगे। देखें इनका मैसेज तो आ गया बस, लेकिन कॉल पे कंफर्म करेंगे उसके बाद निकलेंगे। जी तो गाइस कंफर्म हो गया, कस्टमर बोल रहा है कोई मसला नहीं है मेमन साहब, आप आराम से आए, आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, 10-15 मिनट 20 मिनट क्या होता है, कोई मसला नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। सो बात हो गई है, वो बोल रहे हैं आ जाए, हम वेट कर रहे हैं। बाकी नज़ारा, मंजर और व्यू चेक करें। मुझे तो पता ही नहीं था कराची में ऐसी जगहें भी एग्जिस्ट करती हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन किस्म के। हाँ, वहाँ से बाहर निकलने में ऑलमोस्ट कोई 1.5 किलोमीटर तो मैं स्लो ही आता रहा। अब जाके जो ये रोड आया है, ये रोड काफ़ी मज़े का है। मतलब मैंने सोचा आप लोगों को क्लिप्स भी शेयर करूँ, जब मुझे इतना मज़े का लग रहा है तो आप भी इंजॉय करें, इंजॉय। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा भाई साहब, कतई जहर कतई ऑप्शन, ओह सॉरी, ये चेक। व्यू चेक करें, मौसम चेक करें, आए हाय हाय, छोटे छोटे बने हुए घर चेक करें। ओ माय गॉड, ओ बाय 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 बाय, आराम से भाई, प्यार नल, कोई जल्दी नहीं है। अभी भी ऑलमोस्ट कोई 1.7 किलोमीटर रह गया है। सो बस चलते हैं और चलते ही रहते हैं। नाइस प्लेस। ये मुझे लग रहा है कराची के बाहर हूँ मैं, हैदराबाद जा रहा हूँ, हाईवे पे, नेशनल हाईवे। रात के टाइम तो काम नहीं का। ओ भाई सामने का व्यू तो और मजे का, ये बिल्डिंग चेक कर रहा है भाई, 2 मिनट गाड़ी ठहल जा, ये देखो, ओ भाई ये चेक करें। ओहो हो, क्या मज़े के घर हैं यार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अब ये देखो भाई, ओ भाई हट जाओ, रास्ता दे दो भाई, ओ भाई ये तो चौकीदार बैठे हुए, शीशे ऊपर कर लो, है भाई, शीशे ऊपर कर लो, ऐसा ना हो हाथ मुँह ले। ये देखो, ये भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, सारे ही खड़े होकर अलर्ट हो गए भाई, फुल ऑन हमला करने लगे हैं भाई, फुल ऑन हमले वाला माहौल बना हुआ है। हट जाओ, रास्ता खाली करो, ओ भाई हट जाओ, आहा भोग भाओ, क्या करेगा भाई, ये तो साथ ही चल रहा है। बोला नहीं आपको प्रोटोकॉल देंगे हम सर, आगे का रास्ता भी खाली करवा रहे। चले ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है क्या। अब इनकी डेस्टिनेशन में पहुंच के बाकी की डिटेल्स आपको वहाँ जाके शो करता हूँ। बाकी सोसाइटी तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बनी हुई है, लेकिन रात के टाइम आने जैसी नहीं है। तो दिन में जितना काम हम खींच सकते हैं दूर का खींच लें, बाकी फिर
रात होते ही अपने एरिया के अंदर छोटी छोटी राइड्स करेंगे जी। तो ये आ गया गेट, अब ये मेरे ख्याल में यहीं से जाने का बोल रहा है। तो चेक करते हैं, गार्ड साहब जाने देते हैं या बोलते हैं नहीं सर नॉट अलाउ। क्या सीन है? NIC में NIC तो मैंने देना नहीं है, तो वापसी लेने कौन आएगा दोबारा इधर? नहीं भाई खोल नहीं, इज्जत दे दी है, प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई। हाय 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 उस्ताद, मोबाइल देख के वो समझा भाई इधर का ही रिहायशी हूँ भाई। छोटा सा झोपड़ा है मेरा, औरंगी टाउन में घर है, प्रॉपर एक घर भी नहीं है। इतनी इज्जत दे रहा है भाई, इतनी इज्जत। वो समझ रहा है कि मैं इधर इतने बड़े बड़े घर का ऑनर हूँ। गाड़ी देखी, वीडियो देखी, मोबाइल देखा, ओ इज्जत मिल रही है भाई, इज्जत मिल रही है। चलें भाई, मस्ती मजाक अपनी जगह, पहुँच चुके हैं। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी आज की, तो पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की बात आपसे वहाँ जाके। इनको पहले अराइव करके मैं आपको ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ जी। तो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और मैं आई एम हेयर करके आपको शो करा देता हूँ ड्रॉप ऑफ कितना दूर है। ये हमने कर दिया आई एम हेयर, और ड्रॉप ऑफ जो है वो चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वो भी LCD में ही बताएगा। यार मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वेट, इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। ओके हो गया, अब चेक करते हैं ड्रॉप ऑफ आ गया। और जिसको नहीं पता कि LCD किस तरह काम करती है, क्या है, देखिए 6.2 ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की राइड पड़ जाएगी। सो वो ये करे कि वो जाए अपना, मेरा इस LCD पे कंप्लीट एक व्लॉग बना हुआ है, उसको चेक करे, उनको आइडिया हो जाएगा कैसे ये LCD कनेक्ट होती है किसी फ़ोन के साथ। तो गाइस जज्बात में मैंने गलती से यहाँ से होके कर दिया और यहाँ से लोकेशन भी हटा दी। हम पहुँचे भी नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। बंदा ही बोलता है लोकेशन पर आ जाएं, और मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि आप लोकेशन भेज दें। लेकिन मैंने जब गौर किया तो चेक करे गाड़ी हमारी यहाँ पर है और होल्ले 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 सीधा ही जाना है और सामने इनकी लोकेशन है। तो बस चुपचाप चलते हैं, जब गाड़ी पहुँच जाएगी समझ जाएंगे हम पहुँच गए जी। तो गाइस आ चुके हैं नया नाज़िमाबाद, ये अला के राइड को ड्रॉप किया है और जिनसे रिसीव हुआ है खुश नहीं होइएगा ये रिसीव नहीं हुआ है। 515 का बिल था, 15 उन्होंने चेंज दे दिया, 500 हमने इनको रिटर्न दे दिया। सो 500 में हमारी अब तक की कैश कलेक्शन की बात की जाए तो वो हो चुकी है 1850 रुपये। और गाड़ी हमारी जो चली है ऑलमोस्ट कोई ओनली 30 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर। अब हो रहा है टाइम जो 6:45, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। असर की नमाज़ भी हमने नहीं पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के फ्री होंगे तो मगरिब का टाइम हो जाएगा, तो हाथ मगरिब की नमाज़ भी पढ़ के हम फारिग हो जाएंगे। 15 मिनट का हम देते हैं रेस्ट, उसके बाद दोबारा कोई अच्छी सी राइड देके अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गई नाज़िमाबाद की ग्रैंड मस्जिद। बाकी जो ये घर आप चेक कर रहे हैं, चला गया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल घर बना हुआ था। और ये कुछ इस तरीके का मनाजिर यहाँ के, सेम समझ ले मिनी बैरिया टाउन कह सकते हैं। यहाँ के रोड्स, यहाँ की जगह। लेकिन जो साइमा में गया वो समझ ले सिटी टाइप ही था, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, चाहे वो ग्रॉसरी हो या गोश हो गया, बच्चों के स्कूल्स वगैरह, हर चीज़। बोला गैस भी अवेलेबल है, लोड शेडिंग भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कोई जगह मतलब समझ लो थी। बस एक अदद अल्लाह पाक ऐसा एक छोटा सा घर दिला दे, ऐसा इसी तरह बस ये एक छोटा सा ये वाला छोटा सा घर दिला दे हमें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी मजाक मस्ती अपनी जगह, मस्जिद आ चुकी है, नमाज़ अदा करते हैं। अच्छी सी पार्किंग देखिए, इसका रास्ता कहाँ से, मेरे ख्याल में वहाँ से। बस ठीक हो गया, नमाज से फ्री हो जाए फिर कोई अच्छी सी राइड देखता है। जी तो नमाज से फ्री हो गए और काफ़ी देर वेट करने के बाद भी कोई राइड नहीं आ रही। ऑलमोस्ट टाइम जो हो रहा है 7:45 होने वाले हैं। अब ये है कि ये नया नाज़िमाबाद से हम बाहर निकलते तो ये कि यंगो का माई एरिया भी लग जाएगा। 2 राइड्स यंगो की हमें करनी थी, तो कोशिश करते यंगो पे ही राइड पकड़ लें। और अगर इसी दौरान बाहर जाते हुए, क्योंकि हमें इतना 3 से 4 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र लाजमी करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि अंदर से कोई भी राइड नहीं आएगी, बहुत मुश्किल से नया नाज़िमाबाद से कोई राइड मिलती है। बाकी ये कि बाइक एंड ड्राइव को ऑन किया हुआ है, अगर इसी दौरान जाते जाते में कोई राइड पकड़ सके तो पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर वहाँ जाएंगे ना तो ड्रॉप ऑफ लंबा हो जाएगा, मतलब पिकअप बहुत लंबा हो जाएगा, तो कस्टमर कोई भी इतना वेट नहीं करेगा। बाहर निकलते हैं, वहाँ से कोई अच्छी सी स्मार्ट राइड पकड़ते हैं जी। तो अभी पुल उतर के बस उतरे ही थे तो यंगो की तरफ से राइड आई थी, छोटी सी 2 किलोमीटर की, लेकिन आते ही कैंसिल हो गई। कोई नहीं, वेट करते हैं दूसरी राइड जी। तो नवाज़ीन हज़रात एक राइड आई है यंगो की तरफ से, इनको यहाँ करीब से पिक करना है और लेके जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D। अच्छा छोटी सी राइड है, चलें यहाँ से मूव करते हैं, उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट हम उनकी लोकेशन पे ही थे, ये चेक करें और राइड आ गई है। अभी आ जाएं तो पिक करके ड्रॉप करें। बाकी ड्रॉप ऑफ में शो करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो इनका है 2.6 किलोमीटर जी। तो नवाज़ीन हज़रात रुकी सुखी राइड 200 रुपये में पड़ गई। कस्टमर या पैसों के मामले अच्छे नहीं थे, क्या करें, चलो आधी रेटिंग दे देते हैं।
टिप शिप नहीं दे रहे हमें, टिप शिप। चलो 10 रुपये भी लिए भाई वापसी इन्होंने, थे नहीं खुले तो उन्होंने 40 खुले दे दिए। एक और राइड आई थी इसी दौरान, आप चेक करते हैं वो कहाँ की है। KFC से पिक करना है नॉर्थ से और लेके उनको किधर जाना है 300 मीटर्स, और लेके जो उनको जाना है नाज़िमाबाद 5 नंबर। वो हमारी आज की लास्ट राइड और बेहतरीन राइड, पीक के अंदर राइड है ये। चलें इनको पिक करके ड्रॉप करते, देखते हैं वो क्या बिल बना। जी तो आ गए KFC और इनको ऐसे करके अराइव कर देते हैं और ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं, ड्रॉप ऑफ कितना दूर है। ड्रॉप ऑफ है इनका 4 किलोमीटर और पीक के अंदर राइड है तो हो सकता है बिल अच्छा ही बन जाए। तो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करता है। जी तो नवाज़ीन हज़रात हमारी राइड कंप्लीट, लास्ट यहाँ ला के ड्रॉप किया है। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 8:30 और मेरे ख्याल में 3:30 पौने 4 या 4 के करीब हमने स्टार्ट किया था। तकरीबन 4 घंटे हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं और जो हमें इनसे अर्निंग हुई है तकरीबन 4 किलोमीटर की राइड थी 310 रुपये। 300 ये और 200 ऑलमोस्ट कोई 500 रुपये की राइड हमारी यंगो के साथ हो गए। 180 वाला सॉरी इज्जत से रखना है भाई, ये माल पानी है, माल पानी। इसी के लिए हम ख्वारी करते हैं, इसी के लिए हम मेहनत करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा आदमी, हर कोई इसी के लिए काम करता है। सो बस नमाज़ का टाइम हो रहा है, ये इनका बिल बना है, 5 स्टार रेटिंग डन करते हैं और 180 वाला बोनस भी हमारा कंप्लीट। सो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखें ये बात जो कहते हैं ना, कहावत जो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। चेक करें कल रात का सीन आप लोगों को पता है, गलती से मैंने सेलेक्ट किया था 2 राइड का, लेकिन आज मायरे लगा के उसी में काम बन गया। ये बेहतरीन काम हो गया। 180 है यहाँ से आ गया, नहीं समझे कोई 400 ये और 200 ये, ऑलमोस्ट कोई 600 रुपये का काम हमारे यंगो के साथ हो गया। बाकी की अर्निंग हमारी इन ड्राइव के साथ है। गाड़ी जो हमारी ऑलमोस्ट चली है वो चली है 67 पे स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट कोई 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। अभी चेक कर लें 908 किलोमीटर हो गए जी। तो इन ड्राइव के साथ हमने आज काम किया है, उसमें जो हमारी अर्निंग हुई है तकरीबन कोई समझे 1633 1650 रुपये समझे, 1650 का काम हुआ और 100 रुपये में एक्स्ट्रा जो चले थे किलोमीटर उसके लिए थे। तकरीबन कोई 1750 रुपये का काम हमारा इन ड्राइव के साथ है और 600 रुपये का काम हमारा यंगो के साथ है। 1650 रुपये का 1700 का काम हमारा यंगो प्लस 600 रुपये का इन ड्राइव, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इन ड्राइव से 1750 रुपये का काम है और 600 रुपये का काम हमारा यंगो के साथ है। तकरीबन 2350 रुपये ये बन रहे हैं और 2 किलो हमारी मुश्किल से गैस लगी होगी, 230 से मल्टीप्लाई कर दे तो 40 किलोमीटर गाड़ी चली है, माइनस 2350, ऑलमोस्ट 1900 रुपये हमारी, 1900 रुपये या 2000 रुपये के करीब समझे हमारी आज की बचत, और ये बचत है हमारी 4 घंटे के अंदर की। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।